दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो हम हमारे घरों में, ऑफिसों में या फैक्ट्रियों में जो एमसीबी या आइसोलेटर यूज़ करते हैं, उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब भी हम मार्केट से या ऑनलाइन एमसीबी परचेज़ करते हैं, तो दुकानदार क्या होता है या तो गलती से या अपने लालच में आपको एमसीबी की जगह एक आइसोलेटर दे देता है और हम उस आइसोलेटर को या सर्किट ब्रेकर को हमारे घर पे या ऑफिस में या शॉप में लगाकर खुश हो रहे होते हैं कि अब हम ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बच सकते हैं। मान लीजिए हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट आता है, उसमें क्या होगा कि हमारे ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा और हम किसी भी हादसे से बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके दौरान क्या होता है कि जब भी हम हमारे घर में वो आइसोलेटर लगा लेते हैं, तो वो आइसोलेटर हमारा ट्रिप नहीं करता और हम किसी भी बड़े हादसे को अंजाम देने से नहीं रोक सकते। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी एमसीबी होती है, वह हमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जो हमारा आइसोलेटर होता है, वह हमारा एक स्विच की तरह काम करता है। वह हमें किसी भी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन नहीं देता। जैसे कि ये हमारा एक वन वे स्विच होता है। इसे हम यहाँ पे टच करने से हमारी सप्लाई चालू हो जाती है और यहाँ हटाने से हमारी सप्लाई ऑफ हो जाती है। इसी तरह हमारा एक आइसोलेटर यूज़ किया जाता है। वो बस सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए काम में आता है। तो मार्केट से जब भी आप एमसीबी परचेज़ करने जाएँ, तो कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारी एमसीबी है या ये हमारा आइसोलेटर है? तो आइए देखते हैं कैसे हम पहचान सकते हैं। दोस्तों, इस इमेज में मैंने 2 एमसीबी और 2 आइसोलेटर लिए हैं। ये जो हमारा सर्किट ब्रेकर है, ये टी इसे हम टीपीएन बोलते हैं, यानी कि ट्रिपल पोल न्यूट्रल। इसमें 3 पोल आरवाईबी फेज़ के लिए होते हैं और एक हमारा न्यूट्रल के लिए होता है। ऐसे ही दोस्तों, नीचे सप्लाई के लिए आरवाईबी के लिए होता है और ये हमारा न्यूट्रल होता है। ये दोस्तों दोनों सेम हैं, टीपीएन कहलाते हैं। और ये दोस्तों हमारे डीपी है, यानी कि डबल पोल स्विच होते हैं हमारे ये। तो इनमें अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन-सी हमारी एमसीबी है और कौन-सा हमारा आइसोलेटर है? तो आइए दोस्तों, इनकी पहचान करना हम सीख लेते हैं। दोस्तों, जो हमारी एमसीबी होती है, उसकी पहचान करने के लिए हमें क्या होता है, उसकी बॉडी पे जो सिंबल बने होते हैं, उन्हें हमें देखना होता है। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों इसकी बॉडी पे ये सिंबल बने हैं। ये दोस्तों कुछ इस प्रकार का सिंबल बना है। ये जो दोस्तों सिंबल है, ये हमें क्या बताता है कि ये जो हमारी एक एमसीबी है, ये हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से प्रोटेक्ट करती है। इस सिंबल को हम देख के आसानी से समझ सकते हैं कि ये हमारी एमसीबी है। और दोस्तों, जो हमारा आइसोलेटर होता है, उस पे किस प्रकार का सिंबल होता है, यहाँ पे आपको ये सिंबल दिखाई दे रहा होगा, जो कि एक जो हम घरों में एक आम स्विच यूज़ करते हैं, जिसे हम वन वे स्विच बोलते हैं, जो कि हमारे किसी भी इक्विपमेंट को ऑन या ऑफ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये उसी तरह से काम करता है दोस्तों। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी सप्लाई को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये किसी भी तरह की हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं देता, ना ही तो ओवरलोड की प्रोटेक्शन देता है और ना ही हमें शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन देता है। मान लीजिए दोस्तों, आप अपने घर में एमसीबी ना लगा के और ये एक आइसोलेटर लगा लेते हैं और हमारे घर में किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो ये जो हमारा आइसोलेटर है, ये ट्रिप नहीं करेगा और अंदर किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिकल हादसा हो सकता है। दोस्तों, हमारी ये जो एमसीबी होती है, जैसे ही हमारे घर में कोई ओवरलोड होगा या फिर कोई शॉर्ट सर्किट होगा, तो उस दौरान क्या होगा, ये जो हमारी एमसीबी है, ये ट्रिप हो जाएगी और हमारी जो सप्लाई है वह बंद हो जाएगी। हम किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल हादसे से बच सकते हैं। ओवरलोड दोस्तों क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे D32 दिया है, यानी कि ये 32 एम्पियर तक दोस्तों ये हमारा टीपीएन काम करेगा। 32 एम्पियर से मान लीजिए दोस्तों हमारा कुछ 40 एम्पियर का लोड अंदर अचानक चल जाता है। उस दौरान क्या होगा, ये 2 से 5 सेकंड के अंदर दोस्तों हमारा ये टीपीएन ट्रिप हो जाएगा और हमारे घर की सप्लाई बंद हो जाएगी और हम किसी भी तरीके के हादसे से अंदर बच सकते हैं। दोस्तों, ये डीपी भी सेम वर्क करता है। ये हमारी जो डीपी है, ये एक एमसीबी डीपी है और ये हमारा एक आइसोलेटर डीपी है। यहाँ पे भी दोस्तों आपको यहाँ पे सिंबल दिखाई दे रहा होगा, ये एमसीबी का सिंबल दिया है और ये यहाँ पे हमारा आइसोलेटर का सिंबल दिया है। ये भी दोस्तों सेम वर्क करता है। ये हमें किसी भी तरह की प्रोटेक्शन नहीं देता, ना ही तो ओवरलोड की प्रोटेक्शन देता है और ना ही शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन देता है। इस पे दोस्तों यहाँ पे ये सिंबल आपको दिया है, ऐसा कुछ सिंबल दिया गया है आपको। ये हमें दोस्तों ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों की प्रोटेक्शन देता है। इस प्रकार दोस्तों, आप अपने घर में एमसीबी लगाने से पहले आप एमसीबी या आइसोलेटर की पहचान आसानी से सिंबल देख के कर सकते हैं। इसमें दोस्तों हमें यहाँ पे दोनों एमसीबी दी रहती हैं और यहाँ पे ये दोनों पॉइंट है, ये हमारे आइसोलेटर के हैं। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे डीपी या टीपीएन भी आते हैं जिनके अंदर हमें कंबाइंड आइसोलेटर और एमसीबी दी रहती है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा टीपीएन एमसीबी है, ये हमारा आइसोलेटर है, ये हमारी एमसीबी है, ये हमारा आइसोलेटर है। लेकिन ये दोस्तों दोनों कंबाइंड है।
यहाँ पे जो हमें सिंबल दिया है किस चीज़ का दिया है, ये यहाँ पे सिंबल किस चीज़ का दिया है, एमसीबी का। और ये जो हमारा सिंबल है ये आइसोलेटर का है। इसे हमें घर में कैसे यूज़ करना है वो भी हम जान लेते हैं। ये दोस्तों हमें जो एमसीबी का सिंबल दिया है, यहाँ पे दोस्तों हमें हमारी फेज वायर देनी है, क्योंकि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन हमेशा दोस्तों फेज साइड ही होती है। न्यूट्रल में कोई भी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं रहती है। और यहाँ पे जो आइसोलेटर का सिंबल दिया है, यहाँ पे हमें न्यूट्रल देना रहता है। वैसे दोस्तों यहाँ पे एमसीबी में लिखा भी होता है एल एन, और यहाँ पे एल एन, और यहाँ पे एल यानी कि लोड, यहाँ पे हम लोड देंगे, यहाँ पे हम सप्लाई की वायर डालेंगे दोस्तों। तो जहाँ पे एमसीबी का सिंबल दिया है वहाँ पे हमें क्या देना है, फेज यानी कि लाइन देनी है। और जहाँ पे आइसोलेटर का सिंबल दिया है यहाँ पे हमें एन यानी कि न्यूट्रल देना है। इसी तरह से दोस्तों हमें ऊपर भी ध्यान रखना है, लोड साइड की तरफ भी ध्यान रखना है। जहाँ पे हमें एमसीबी का सिंबल दिया है इस तरह का सिंबल दिया है, वहाँ पे हमें फेज वायर देनी है। और जहाँ पे हमें ये आइसोलेटर का सिंबल दिया है वहाँ पे हमें न्यूट्रल वायर देनी है। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपने घर में एमसीबी या आइसोलेटर लगाने से पहले उसकी पहचान कर सकते हैं। आपको दोस्तों एमसीबी के साथ साथ आइसोलेटर भी लगाना चाहिए। मान लीजिए आप अपने घर में किसी भी तरह का छोटा मोटा कोई इलेक्ट्रिकल वर्क करना चाहते हैं, तो आप इसे ट्रिप करके आप अंदर बिना किसी डर के, बिना किसी खतरे के आसानी से अंदर काम कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये आपको कोई भी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देता। इन दोनों प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, एमसीबी का यूज़ करना होता है। और मैं कुछ अच्छी एमसीबी, टीपीएन और डीपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से अपने घर के लिए अच्छी एमसीबी बाय कर सकते हैं, जो कि आपको वहां पे रिजनेबल रेट में मिल जाती है। तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से बाय कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।